नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा गुरुदेव को अंग। यानी कबीरदास के द्वारा जो गुरुदेव को अंग स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में आपके प्रस्तावित है, उन सभी से संबंधित यानी गुरुदेव को अंग से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न, कब कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह है किसने कहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, कबीर साहब कृति के संपादक कौन हैं? कबीर साहब कृति के संपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। अगला प्रश्न, कबीर साहब का बीजक कृति के संपादक कौन है? कबीर साहब का बीजक कृति के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराज विश्वनाथ। और मित्रों, याद रखिएगा कि कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। और बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न, संत कबीर कृति के संपादक कौन हैं? संत कबीर कृति के संपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि कबीर, केवल कबीर नाम से कबीर यानी कबीर के ऊपर लिखी गई रचना जो केवल कबीर नाम से है, के संपादक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, कबीर ग्रंथावली का प्रथम अंग कौन सा है? कबीर ग्रंथावली का प्रथम अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरुदेव को अंग। मित्रों, याद रखिएगा कि कबीर ग्रंथावली को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग साखी, फिर पद और रमैनी। साखी में कबीरदास जी के दोहे और पद में कबीरदास जी के जो शब्द हैं उनको शामिल किया गया है। और मित्रों, याद रखिएगा कि साखी को 59 अंगों में विभक्त किया गया है। कि कबीरदास जी की जो साखियां हैं उनको 59 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका प्रथम भाग या प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है। दूसरे अंग की बात करें तो सुमिरन को अंग है। और अंतिम अंग की अगर बात की जाए तो ए बिहड़ को अंग है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कबीर ने सबसे बड़ा दाता किसे माना है? कि कबीर दास ने सबसे बड़ा दाता किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभु की भक्ति में लीन साधु को। यानी कबीर ने कहा है कि हरिजन सही न सोदी सही न दाती, सोदी सही न दाती। यानी जो सच्चा शोधक होता है, यानी जो साधक होता है, उसके सम्मान कोई दूसरा दाता नहीं है। क्योंकि जो एक सच्चा साधक होता है वह अपना सब कुछ यानी अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में निछावर करके फिर भगवान की भक्ति में लीन रहता है। इसलिए उसके सम्मान कोई दूसरा दाता नहीं है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कबीर परिचय ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? कबीर परिचय ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत दास। अगला प्रश्न, सूर समाणा चंद में यहाँ सूर्य से क्या तात्पर्य है? कि सूर समाणा चंद में यहाँ सूर शब्द से क्या या सूर से क्या प्रतीकार्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगला नाड़ी। मित्रों, कबीर का जो कुंडलिनी चक्कर है उसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सूर शब्द का तात्पर्य पिंगला नाड़ी से है। अगला प्रश्न,
हृदय भीतर दौं बले धुआं प्रकट न होई, यहाँ दौं शब्द का क्या अर्थ है? कि हृदय भीतर दौं बले धुआं न प्रकट हुई, यहाँ दौं शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा दावाग्नि। और मित्रों, दावाग्नि का मतलब होता है जंगल की आग। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए जठराग्नि क्या होती है, तो पेट में लगने वाली आग जिसे भूख कहा जाता है। और मित्रों, अगर बड़वाग्नि की बात करें, बड़वाग्नि, तो आप हमें बताइएगा कि बड़वाग्नि से मतलब क्या है। अगला प्रश्न, कबीर के साहित्य में उलट बांसियां किससे ग्रहण की गई है? कि कबीर के साहित्य में उलट बांसियां किससे ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न, कबीर ने हठ योग मत किससे ग्रहण किया? कबीर ने हठ योग मत किससे ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ साहित्य से। कि कबीरदास ने अपनी रचनाओं में जो हठ योग है वह नाथ साहित्य से ग्रहण किया है। और उलट बांसियों की चर्चा करें तो उन्होंने सिद्ध साहित्य से उलट बांसियां ग्रहण की है। और अहिंसा के तत्व की अगर बात की जाए कि कबीर के काव्य में अहिंसा का जो तत्व है वह उन्होंने वैष्णव धर्म से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, कबीर ने सबसे ऊंची जाति किसकी मानी है? कि कबीरदास ने सबसे ऊंची जाति किसकी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान के भक्तों की। और इससे संबंधित अगर पंक्ति की बात करें तो हरिजन सही न जाति, यानी कबीर ने कहा है कि हरिजन यानी जो भगवान के भक्त हैं उसके सही यानी सम्मान दूसरी कोई जाति नहीं है। अगला प्रश्न, कबीर के पास किसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है? कि कबीर के पास किसके बदले में अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कि गुरु द्वारा दिया गया जो भक्ति रूपी मंत्र है, यानी राम नाम रूपी जो शब्द है, उसके बदले में अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, सट दल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे, यहाँ कंवल शब्द किसका प्रतीक है? सट दल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे, यहाँ कंवल शब्द किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रुति चक्र का, यानी स्वाधिष्ठान चक्र का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाऊँ थे पंगल भया सतगुरु मार्या बाण। प्रस्तुत साखी में कौन सा अलंकार है? कि गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाऊँ थे पंगल भया सतगुरु मार्या बाण। कबीरदास जी ने कहा है कि जब मेरे सतगुरु ने राम नाम या शब्द रूपी बाण मेरे ऊपर चलाया तो जो मैं गूंगा था वह बावला हो चुका है, और जो मेरे कान है और मैं कानों से बहरा हो चुका हूँ, यानी मैं गूंगा हो गया हूँ, बावला सा हो गया हूँ और कानों से बहरा हो गया हूँ और पैरों से लंगड़ा हो गया हूँ जब मेरे सतगुरु ने बाण चलाया है। तो मित्रों, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा असंगति अलंकार। दीपक दिया हाथी, कबीर को हाथों में ज्ञान रूपी दीपक किसने दिया है? कि दीपक दिया हाथी, तो इसका मतलब कबीर को हाथों में ज्ञान रूपी दीपक किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सदगुरु ने, यानी उनके गुरुदेव ने। अगला प्रश्न, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, कबीर ने यहाँ किसका वर्णन किया है? कि कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, कबीर ने यहाँ किसका वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म के तेज का। मित्रों, याद रखिएगा कि जब साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह ब्रह्म का जो तेज है, यानी ब्रह्म का जो तेज है या उसका जो आभास है, उसकी शोभा इतनी होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसको जिसने देखा है वही इसका वर्णन कर सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
कबीर के अनुसार चाहे 14 विद्या रूपी चंद्रमाओं से प्रकाश कर ले, पर किसके बिना जीवन अंधकारमय है। कबीर के अनुसार चाहे 14 विद्या रूपी चंद्रमाओं से प्रकाश कर ले, पर किसके बिना जीवन अंधकारमय है। तो इसका सही उत्तर होगा भगवत भक्ति के बिना। यानी कबीर कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे 14 जो चंद्रमा है उसकी कलाएं हैं, 16 कलाओं से यानी कितना ही प्रकाश कर ले, लेकिन जब तक अंतर आत्मा में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा, तो इसके लिए ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। और भगवान की भक्ति के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का होना असंभव है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सदगुरु साचा सूरीवा ताते लोही लुहार, पंक्ति में कबीर ने लुहार और सतगुरु की क्या समानता प्रकट की है। कि सतगुरु साचा सूरीवा ताते लोही लुहार, पंक्ति में कबीर ने लुहार और सतगुरु की क्या समानता प्रकट की है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों ही तपाकर सुडोल आकार देते हैं। मित्रों याद रखिएगा, जिस प्रकार लुहार लोहे को आग में तपा करके उसको किसी भी प्रकार की आकृति दे सकता है, उसी प्रकार एक सच्चा सतगुरु भी वो एक सूरमे की तरह यानी सूरवीर की तरह होता है, जो अपने शिष्य में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी उसमें बुराइयां छुपी हुई है, उन सब बुराइयों को निकाल के उसको एक सच्चा साधक, ईश्वर का भक्त और ब्रह्म के दर्शन कराने वाला बना देता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है। माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। मित्रों कबीरदास जी ने कहा है कि माया और दीपक यानी जो माया है वह मनुष्य यानी मनुष्य के समान है। यानी माया दीपक नर पतंग यानी जो माया है वह दीपक के समान होती है। मित्रों याद रखिएगा कि माया है वो दीपक के समान होती है और जो मनुष्य है वो पतंगे के समान होते हैं। जिस प्रकार पतंगा दीपक से प्रेम करता है और बार बार उसके पास में जाकर के अपने आप को भस्म कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चक्कर में फंसा रहता है और उसी प्रकार उसका जो 84 लाख योनियों में बार बार आवागमन है वो लगा रहता है। तो माया दीपक के समान है। जिस प्रकार दीपक पतंगे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार जो माया है वह भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कबीर ने स्वयं अनुभव किए हुए उपदेशों को क्या कहा है। कि कबीर ने स्वयं के द्वारा जो अनुभव किए गए उन उपदेशों को उन्होंने क्या कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा शब्द। अगला प्रश्न। कबीर गुरु गरबा मिला रल गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाम धरोगे कूण। कि कबीर गुरु गरबा मिला रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाम धरोगे कूण। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे जो मेरे गुरु है वह बहुत ही सूरवीर और गौरवशाली मिले हैं और वह गुरु इस प्रकार मिले हैं कि रल गया आटे लूण। जिस प्रकार आटा और नमक मिलकर के एक स्वरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे गुरु मुझे मिले हैं। और गुरु के मिलने पर मेरी जो जाति पाति के बंधन थे, परिवार के अपना पराया जो कुछ भी बंधन थे वो सारे मिट गए। नाम धरोगे कौन, अब तुम उसे क्या नाम दोगे। तो इस साखी में किसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु के महत्व को। अगला प्रश्न। सदगुरु साचा सूरीवा शब्द जू बहाया एक, पंक्ति में कबीर ने सतगुरु को क्या संबोधन किया है। यानी सतगुरु के लिए क्या संबोधन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चा सूरवीर। यानी कबीर ने अपने गुरु को सच्चा सूरवीर कहा है। अगला प्रश्न। अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई, यहाँ बनराई शब्द से क्या तात्पर्य है।
यानी अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई। यहाँ पर बनराई शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा वनस्पति रूपी अंतर आत्मा। मित्रों, जब गुरु की कृपा दृष्टि होती है, अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए जो शब्द रूपी नाम है, उससे अगर शिष्य को अगर वह शब्द रूपी नाम शिष्य को प्राप्त हो जाता है और वह सच्चा साधक बनकर के उसका स्मरण करता रहता है, तो उसकी जो अंतरात्मा है वह हरी भरी हो जाती है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की बुराइयां उसमें समाहित नहीं रहती और उसके सामने सुख व दुख सारे एक समान से हो जाते हैं, अर्थात उसकी अंतरात्मा प्रसन्नचित्त हो जाती है। अगला प्रश्न, तेल घटिया बाती भुजी से कबीर का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा शरीर रूपी तेल और जीवन रूपी वृत्ति का। अगला प्रश्न, कबीर को अल्प समय में ही मनुष्य से देवता किसने बना दिया है? कबीर को अल्प समय में ही मनुष्य से देवता किसने बना दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा सद्गुरु ने। अगला प्रश्न, कबीर ने संसार का मूल तत्व किसे माना है? कि कबीर दास ने संसार का मूल तत्व किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा राम नाम को। अगला प्रश्न, कलयुग से लड़ाई किसके सहयोग से जीती जा सकेगी? कि कबीर दास के अनुसार जो कलयुग है, इससे लड़ाई किसके सहयोग से जीती जा सकेगी? तो इसका सही उत्तर होगा सद्गुरु के सहयोग से। अगला प्रश्न, राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाई, यहाँ पट तरे शब्द का क्या अर्थ है? कि राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाई, यहाँ पट तरे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बदले में। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम रूपी शब्द मुझे दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मनमाई। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो सके। मेरी ये प्रबल इच्छा है कि मैं अपने गुरु को कुछ दूं, लेकिन राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, प्रस्तुत पंक्ति में कबीर का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा संसार के धर्म कर्म के अनुसार पीछे पीछे चलना, अर्थात संसार के कर्मों में फंसा हुआ रहना। कबीर कहते हैं कि मैं तो संसार के जो कर्म धर्म है, यानी संसार के जो कर्मों के वेद जो भी है, वेद पूजा पाठ इनमें लगा हुआ था। अगर मुझे सच्चे गुरु नहीं मिलता तो मेरा ये जीवन उसी प्रकार चलता रहता और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार किसके हृदय में सदैव अंधेरा छाया रहता है? कबीर दास के अनुसार किसके हृदय में सदैव अंधेरा छाया रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा जिनके हृदय में गोविंद अर्थात भगवान की भक्ति का प्रकाश न हो, उनके हृदय में सदैव अंधेरा छाया हुआ रहता है। अगला प्रश्न, सद्गुरु हमसु रीझी करी एक कह्या प्रसंग, पंक्ति के अनुसार सद्गुरु ने शिष्य को कौन सा प्रसंग सुनाया है? सद्गुरु हमसु रीझी करी एक कह्या प्रसंग, पंक्ति के अनुसार सद्गुरु ने शिष्य को कौन सा प्रसंग सुनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर भक्ति का प्रसंग। अगला प्रश्न, परेशु परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, पंक्ति के अनुसार परमात्मा से परिचय का माध्यम क्या है? कि पूरे सुपरचा भया सब दुख मेल्या दूरी, पंक्ति के अनुसार परमात्मा से परिचय का माध्यम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चा सद्गुरु। मित्रों याद रखिएगा कि जब तक सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता तब तक परमात्मा का परिचय प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कबीर ग्रंथावली से संबंधित पार्ट नंबर 2 को लेकर के।
तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और फिर अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।